हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं रस मलाई केक बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैं 120 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ। वो इसलिए क्योंकि है ना, मुझे बेस ज़्यादा रखना था और क्रीम कम डालना था। अगर आपको क्रीम और बेस की क्वांटिटी बराबर रखनी है, जैसा बेकरी स्टाइल रहता है, तो आपको है ना 100 ग्राम प्रीमिक्स में भी हो जाएगा। लेकिन मुझे बेस थोड़ा ज़्यादा रखना था, इसके लिए मैं 120 ग्राम ली हूँ। और ये वनीला प्रीमिक्स है कि आपको जब भी रसमलाई फ्लेवर बनाना रहेगा तो आपको वनीला ही लगेगा। और उसके अंदर मावा एसेंस और रसमलाई एसेंस में डाली हूँ, एक एक ड्रॉप डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। आप भी इतना ही डालना। और ये मेरा अमूल का रसमलाई है। इसका है ना, आप बनाएंगे ना तो आपको ना टेस्ट अमेजिंग मिलेगा। मतलब आप एक बार ट्राई करके देखें, उसके बाद आप बोलें इसका ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट भी बेस्ट रहता है। आप खुद खाएंगे ना, अगर ये रसमलाई भी आप खाकर देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये बहुत टेस्टी है। थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन है ना टेस्ट में बेस्ट ही दो आप अपने कस्टमर को। और इसमें है ना शुगर सिरप नहीं लगता है, जो रसमलाई में रस रहता है ना वही उसके अंदर डालते हैं। और इसके अंदर है ना मैं 1 चम्मच वाइट कंपाउंड भी मेल्ट करके डाली हूँ, क्योंकि है ना मुझे टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा चाहिए था। और मैं वाइट कंपाउंड लेयरिंग में भी डाली हूँ। और इसको मैं क्रश कर ली हूँ चम्मच की हेल्प से। और इसमें है ना थोड़ा येलो कलर डाली हूँ। और रसमलाई में भी जो रस ली हूँ ना, उसमें भी थोड़ा सा येलो कलर डाली हूँ मैं, लेमन येलो कलर। क्योंकि है ना रसमलाई फ्लेवर जब भी हम बनाते ना थोड़ा येलोइश रहता है, तो मैं ना उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ। आपको अगर डालना है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। वो कलर के हिसाब से ही है थोड़ा। वैसा क्या वाइट वाइट रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अमूल वाला है ना वाइट ही आता है। और मैंने है ना इसके व्हिपिंग क्रीम में भी एक एक ड्रॉप दोनों ही मावा और रसमलाई एसेंस डाली हूँ। और एक है ना चुटकी मैं इलायची पाउडर डाली हूँ। आप भी डाल लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने हिसाब से। अगर नहीं भी डालेंगे तो इलायची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, या उसका एसेंस भी आता है, आप वो डाल दें। और थोड़ा सा लेमन येलो कलर में व्हिप क्रीम में भी डाली हूँ, क्योंकि है ना मुझे थोड़ा है ना येलोइश चाहिए था। आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना रसमलाई फ्लेवर, तो आपको येलो ही ज़्यादा दिखेगा, वाइट बाय चांस दिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ना मैंने भी थोड़ा सा येलो कलर का यूज़ कर लिया है। आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो स्किप कर दें। और ये जो बीच में देख रहे हैं ना, मैं अच्छे से ही इसकी सोकिंग कर रही हूँ। और येलो है ना तो इसके लिए बेस भी येलो थोड़ा हो रहा है, क्योंकि जब ये कटिंग करेंगे ना तो येलो दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। और मैं सोकिंग अच्छे से करी हूँ। और इसमें है ना अंदर फिल करने के लिए मुझे ना 2 रसमलाई लगा है। इतना आधे केजी के लिए बस रहता है। एकदम पूरा अच्छे से ही मैं लेयर दी हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दी हूँ, कहीं कोई बाइट में जाए कोई बाइट में ना जाए, ऐसा नहीं। मैं पूरा ही स्प्रेड अच्छे से करी हूँ। और ये वाइट कंपाउंड का गनाश बनाई हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा व्हिप क्रीम डाली थी और मेल्ट कर ली थी, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन आप ये डालेंगे ना टेस्ट और भी बेस्ट आएगा। और ये मेरा लास्ट लेयर है। और ये है ना रात को मैं 1 बजे बना रही थी, और इसका क्रम कोट करके मैं रख दी थी। बाकी का काम मैं सुबह में करी हूँ, क्योंकि है ना जब भी हम व्हिप क्रीम का ऊपर फाइनल फिनिशिंग करके रात में रखेंगे और दूसरे दिन उसका देंगे ना, तो लुक थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अगर आप करते होंगे तो अलग बात है। हाँ, न्यूट्रल जेल या कंपाउंड से पूरा कवर रहता है ना गनाश वगैरह से, तो उतना दिक्कत नहीं रहता है। अगर डायरेक्ट क्रीम से रहता है ना, तो सुबह में जब हम किसी को देंगे ना तो समझ में आता है कि ये काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है। इसके लिए है ना मैं इसको खाली आइसिंग करके रख दी हूँ। वो इसलिए सुबह में भी मैं आइसिंग कर सकती थी, लेकिन क्या रहता है कि फिर मेरा केक सेट नहीं हो पाता है। मुझे 10-15 मिनट फ्रिज में रख के देना रहता है, अगर दूर तक जाना रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए मैं बोली कि मेरा केक सेट रहे, कस्टमर को पसंद आए तो ही वो दोबारा डिमांड करेंगे। अगर मैं केक अच्छा नहीं दूंगी और अपना सोचूंगी कि अरे मैं रात में नहीं बनाऊँ सुबह में बनाकर अच्छा दूंगी, तो फिर कस्टमर खुश नहीं होंगे, तो फिर मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आइसिंग रात में करी थी, करम कोट रात में करी थी, और ये सुबह में मैं आइसिंग कर रही हूँ। और इसकी फाइनल फिनिशिंग मुझे अच्छी ही करनी थी। साइड का टॉप का टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं है ना टॉप का पूरा ही कवर कर दी थी। पहले तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि ऊपर मुझे है ना ज़्यादा रसमलाई का डेकोरेशन नहीं करना था, ओनली एक ही पीस डालना था। तो उस हिसाब से मैं सोच रही थी कि कट करके 4 लगा दूँ और फिर फ्लावर्स बना दूँ। फिर मैं बोली नहीं, कट करूँगी तो उतना सुंदर नहीं लगेगा। फिर है ना मेरे समझ में आया कि लाओ मैं थोड़ा देसी जुगाड़ लगा लूँ। जैसा नॉर्मल बाकी सारे अपने केक में सजाते हैं कुछ अलग अलग तरीके से, तो मैं भी है ना वही जुगाड़ इसमें भी लगाई हूँ। और काफ़ी सुंदर लुक आया है। और उसके लिए ना मुझे चम्मच लगे हैं, और मैं दोनों चम्मच लेके बैठी थी कि मैं बोली बार बार उठकर जाना ठीक नहीं रह गया, तो एक बड़ा ले ली एक छोटा ले ली। और मुझे लगा इसके मुंडे से करना पड़ेगा,
लेकिन है ना मुझे पीछे के साइड से करना पड़ गया क्योंकि मेरा ये ½ kg का केक था। बड़े वाले से अगर आगे के साइड से करती ना तो ये है ना बड़ा बड़ा मुझे बनाना पड़ता, तो इसके लिए मैं ना पीछे के साइड से ली हूँ। और ऐसा जुगाड़ अगर आप भी अपने केक में लगाएंगे ना तो काफ़ी सुंदर लुक आता है। बहुत ही सुंदर आ रहा था। जब इतना बनाई थी ना तो मुझे लगा कि अरे शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं आगे करते गई तो इतना प्यारा लग रहा था कि आपको क्या ही बोलूँ। अगर आप अभी तक ये डिज़ाइन नहीं बनाए हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि रसमलाई ही में बनाएं, कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं आप। कभी सजा कर देखें, बहुत ही सुंदर लुक आया था इसका। और आप भी देखेंगे फाइनल तक का। और सिंपल सा खाली डॉट डॉट देना है, जो बिगनर होंगे ना उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर केक बनेगा। और अंदर के साइड में खींच लेना है। और ये जो बीच का स्पेस बचा ना, इसी में मैं बीच में एक रसमलाई रख दी हूँ। और मेरे पास है ना पिस्ता नहीं था, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रात में मैं इसकी आइसिंग करी हूँ और सुबह के टाइम पे मैं ये फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। तो उतने टाइम है ना राशन की दुकान खुली नहीं रहती है, नहीं तो ना मैं पिस्ता ही मंगा के डालती। क्या रहता है ना, जब ग्रीन ग्रीन रहता है ना तो ज़्यादा सुंदर लुक आता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं क्या करूँ, जो था उसी से मैं डेकोरेशन करी हूँ। वैसे बादाम और पिस्ते का ही डेकोरेशन रहता है, लेकिन मैं ना खाली बादाम से ही करी हूँ और बहुत बारीक बारीक कट करी हूँ। मैं बोली ज़्यादा अगर बड़ा रहेगा तो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके हिसाब से थोड़ा ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। आप भी ज़्यादा मत डालना, क्योंकि है ना मैं है ना रेडीमेड बाहर का रसमलाई नहीं खाई हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि ऊपर से ज़्यादा रहेगा तो इसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा ही डालूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नीचे भी मैं बॉर्डर दे दी हूँ और उसको चम्मच से नहीं खींची, मैं बोली अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें है ना अगर आप गुलाब की पत्ती डालेंगे ना तो और भी सुंदर लगेगा, लेकिन है ना मैं नहीं, मेरे पास था ही नहीं। तो मेरे पास है ना गोल्डन फॉयल पेपर था, तो वो जगह जगह पे लगा दी हूँ कि इससे और भी सुंदर आए। और ये मेरा काफ़ी सुंदर केक बना था। आप इसका फाइनल लुक ज़रूर देखना। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा या बुरा जो भी आपको कमेंट करना रहेगा प्लीज़ कर देना कि मेरा केक कैसा है। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक, और कितना सुंदर लग रहा है। मैं एकदम स्लो स्लो सी ही इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी कि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आए कि हाँ, अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो आप ये देख के तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लें। सिंपल सुंदर और देसी जुगाड़ से आप भी ऐसा बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर केक बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नोज़ल लाएंगे तो ही सुंदर केक बना सकते हैं। जब केक सुंदर सा तैयार होता है तो दिल कितना खुश होता है आपको बता ही नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।